अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके उर्दू जीआईसी उर्दू के सिलेबस में अगले गज़ल को शायर दिए हैं नासिख। आपको मैं दिखा दूं, ये आतिश के बाद नासिख, उसके बाद गालिब, मोमिन, यगाना, फिराक, नासिर, काज़मी। तो नासिख के बारे में आज हम आपको बताएंगे, नासिख के ज़िंदगी के बारे में, इनके कारनामों के बारे में, इनके शागिर्दों के बारे में सब कुछ हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में। तो चलते हैं, नासिख के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है हमारी, आप सभी भाई बहनों और साथियों में से जिन भाई बहनों ने आज तक अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारा चैनल शेयर करें, ताकि दूर दूर तक हमारा चैनल का लिंक पहुंचे और लोगों की तैयारी में इजाफ़ा हो सके। और साथ ही साथ साथियों, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जिन भाई बहनों ने, एक बार फिर कहते हैं, कि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे ये गुजारिश है हमारी कि सब्सक्राइब कर लें। और एक गुजारिश और भी है कि पूरा वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखा करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इम्पॉर्टेंट होती हैं जो अंत में लिखी होती हैं, तो आप समझदार हैं। चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। नासिख पढ़ते हैं और उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो नासिख आपके सामने स्क्रीन पर, नासिख इनके बारे में पढ़ेंगे। नासिख देखिए, नासिख का नाम शेख इमाम बख्श था और नासिख तखल्लुस था। इनका नाम कभी कभार छोटे एग्ज़ामों में, जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, वहाँ नाम ही पूछ लिया जाता है कि पूरा नाम क्या था। तो नासिख का पूरा नाम शेख इमाम बख्श क्या था? शेख इमाम बख्श। और तखल्लुस ये इस्तेमाल करते थे, नासिख। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नासिख 1772 ईस्वी, देखते रहिए और जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे लिखते चलिए। 1772 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। कहाँ? फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। नासिख का इंतकाल 1838 में हुआ था। पैदा हुए थे 1772 में, इंतकाल हो गया था 1838 में। तो 28 उधर और 38 इधर, 38 10 48 10 58 और 8 66 साल, मतलब 66 ईयर्स ये ज़िंदा रहे। इनकी पैदाइश 1772 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई थी और नासिख का इंतकाल 1838 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। पूछ लिया जाता है छोटे एग्ज़ामों में, जैसे टीजीटी पीजीटी वगैरह में, या कोई और एग्ज़ाम है उर्दू का छोटा, तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कि नासिख का इंतकाल कहाँ हुआ, तो आपको बताना रहेगा लखनऊ में हुआ। पैदा हुए थे फैज़ाबाद में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नासिख के वालिद का नाम शेख खुदा बख्श था। वालिद का नाम क्या था? शेख खुदा बख्श था, जो ताजिर पेशा और लाहौर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? लाहौर के रहने वाले थे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम गोला कर दे रहे हैं। आप भी वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कि नासिख किसी के शागिर्द नहीं थे। नासिख अपना तो खुद किसी के शागिर्द नहीं थे, लेकिन नासिख के शागिर्दों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखेंगे अगले पेज पे कि नासिख के बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन खुद अपना नासिख जो थे वो किसी के शागिर्द नहीं थे। फिर है, नासिख ने खुद अपनी कोशिश से फ़न शायरी और मुताल्लिका अलूम पर ऐसी कुदरत हासिल की थी कि उस्ताद वक्त बन गए थे। मतलब उस समय के ये उस्ताद बन गए थे। इस तरह से इन्होंने अपने आप को जो है संवारा, अपने आप को तराशा कि ये खुद उस समय के क्या थे? उस्ताद बन चुके थे, उस वक्त के उस्ताद बन चुके थे।
नासिक ने खुद अपनी कोशिश से, इन्होंने अपनी कोशिश से, किसी के शागिर्द नहीं थे, अपनी कोशिश से फ़न शायरी और मुतालका अलूम पर ऐसी कुदरत हासिल की थी कि उस्ताद वक्त बन गए थे। उस समय के ये उस्ताद हो गए थे खुद, और इनके शागिर्द बहुत सारे हो गए थे। अभी आप देखेंगे अगले पेज पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं कि नासिक का रंग काला और जिस्म भद्दा था। पूछा जा सकता है, नासिक का रंग काला और जिस्म भद्दा था। नासिक वर्जिश के बेहद शौकीन थे, वर्जिश के बेहद शौकीन थे, मतलब वर्जिश किया करते थे। आजकल के दौर में अगर कहें तो जिम किया करते थे इंग्लिश में। बहुत शौकीन थे वर्जिश के। इनका रंग काला था और जिस्म बहुत भद्दा था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नासिक दिन रात में सिर्फ एक बार खाते थे, पूरा दिन और रात मिला करके सिर्फ ये एक बार खाते थे, मगर इसका वज़न 5 सेर के करीब होता था। जो खाना खाते थे वो लगभग 5 सेर खाते थे, बहुत ज़्यादा खाते थे, है ना। तो अगला पॉइंट है, नासिक की गज़ल पर इस्लाह देने से मीर ने इनकार कर दिया था। पूछा जा सकता है कि नासिक की गज़ल पर इस्लाह देने से किसने इनकार कर दिया था, तो आप कहेंगे मीर ने इनकार कर दिया था। फिर अगला पॉइंट है, गाज़िउद्दीन हैदर ने नासिक को अपने दरबार से मुताल्लिक करके मुल्कुल शोरा के खिताब की पेशकश की। ठीक है, जो गाज़िउद्दीन हैदर थे जो उस समय के जो बादशाह थे, उन्होंने नासिक को अपने दरबार से मुताल्लिक करके मुल्कुल शोरा, पूछा जा सकता है, मुल्कुल शोरा के खिताब की पेशकश की थी, जिसे नासिक ने कबूल नहीं किया था। पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे शोरा थे जिनको गाज़िउद्दीन हैदर ने, जो वहाँ के उस समय के बादशाह थे, गाज़िउद्दीन हैदर ने मुल्कुल शोरा का खिताब देने की पेशकश की और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मतलब इसको कबूल नहीं किया। तो वो कौन हैं? वो नासिक हैं। ठीक है, और कहा था कि इतने छोटे से बादशाह का खिताब मुझे कबूल नहीं। अच्छा, ठीक है, और कहा कि इतने छोटे से बादशाह का खिताब मुझे कबूल नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड लाइन है, इसको आप पढ़िएगा दोबारा भी और नोट भी करिएगा, इंशाल्लाह आ भी सकता है यहाँ से। अगला पॉइंट है कि नासिक को तनकीद निगारों ने अदबी डॉक्टरेट कहा है। क्या कहा है? अदबी डिक्टेटर कहा है। किसने कहा है? तनकीद निगारों ने नासिक को क्या कहा है? अदबी डिक्टेटर कहा है, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाहें तजवीज़ की उन पर खुद भी सख्ती से अमल किया है। ठीक, जो भी इस्लाह नासिक ने खुद जो है तजवीज़ की है, उन पर तो सबसे पहले इन्होंने खुद भी अमल किया है। इसीलिए अदबी जो तनकीद निगार थे, उन्होंने इनको क्या कहा? अदबी डिक्टेटर कहा। ठीक, और शागिर्दों से भी इस पर अमल कराया। अपना तो अमल किया ही, प्लस अपने जितने भी शागिर्द थे उनसे भी अमल करवाया। तो अगला पॉइंट है कि नासिक दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायरों में से हैं। अभी पूछ लिया जाएगा कि जो नासिक हैं वो किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं ये नासिक। ठीक है, तो अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमने आपसे बताया था कि शागिर्दों की एक लंबी फहरिस्त है इनकी। तो देखिएगा, इनके शागिर्दों में पूछा जा सकता है, ये अपना तो खुद किसी के शागिर्द नहीं थे, लेकिन इनके शागिर्द बहुत सारे थे। देखिए, डॉक्टर अंसारुल्लाह नज़र ने नासिक के शागिर्दों की तादाद कम से कम 103 बताई है। ये ध्यान में रखिएगा कि नासिक के शागिर्दों की तादाद कम से कम 103 बताई है। किसने? डॉक्टर अंसारुल्लाह नज़र ने। इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा। तो 103 बताई है। तो कुछ शागिर्दों के नाम तो यही मौजूद हैं। देखिए, अली औस्त रश्क का नाम शागिर्दान नासिक में अहमियत का हामिल है। मतलब ये शागिर्द थे अली औस्त रश्क नासिक के, तो सबसे ऊपर से ये पहले नंबर पे थे, ऐसा कहा जा रहा है। अगला है आगा हसन अमानत, ये भी शागिर्द थे। सैयद मोहम्मद मिर्ज़ा अनस, ये भी शागिर्द थे नासिक के। फिर
इमदाद अली बहर, ये भी नासिक के शागिर्द थे। फिर है फ़तेहुद्दौला, ये भी नासिक के शागिर्द थे। फिर मोहम्मद रज़ा बर्क, ये भी नासिक के शागिर्द ही थे। फिर है मोहम्मद अज़ीमुल्लाह रग़मी इब्न अमीनुल्लाह तौफ़ान, ये भी नासिक के शागिर्द ही थे। तो मैंने आपसे बताया था कि नासिक के जो शागिर्द हैं उनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, 103 शागिर्द हैं। अभी आपने देखा 103 शागिर्द हैं। किसने बताया था ये भी देख लीजिए, डॉक्टर अंसारुल्लाह नज़र ने। फिर अगले शागिर्द हैं गुलाम इमाम शहीद, गुलाम इमाम शहीद। फिर अगले शागिर्द हैं फ़कीर मोहम्मद खान गोया, ये भी जो है नासिक के ही शागिर्द हैं। फिर अगला नाम है मुनीर शिकरह आबादी, ये भी नासिक के ही शागिर्द हैं। फिर हातिम अली बेग महर, ये भी नासिक के शागिर्द हैं। फिर अगले हैं ख्वाजा मोहम्मद वज़ीर, ये भी नासिक के शागिर्द ही हैं। अभी नासिक के शागिर्द की आपने देखा कम से कम 103 शागिर्द थे, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कोई गिनती नहीं है। फिर अगले हैं कल्बे हुसैन नादिर, कल्बे हुसैन नादिर, ये भी नासिक के शागिर्द ही थे। तो इनके शागिर्दों के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना, जो भी जानकारी है आपके सामने। फिर है नासिक के कारनामे, इन्होंने कारनामे कौन कौन से किए हैं ये भी पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कारनामे इनके। नासिक के कुल 4 दीवान हैं। पूछा जा सकता है नासिक के कुल कितने दीवान हैं, तो आप कहेंगे नासिक के कुल 4 दीवान हैं, जिनमें से 3 उर्दू में हैं और 1 फ़ारसी में है। 3 दीवान तो उर्दू में है और 1 दीवान फ़ारसी में है। अगला पॉइंट है कि दीवान अव्वल का तारीख़ी नाम, जो पहला दीवान था तो दीवान अव्वल का तारीख़ी नाम दीवान नासिख, दीवान नासिख है जो पहला दीवान था, जिसे नासिख के शागिर्द मियाँ गनी ये नासिख के शागिर्द थे। तो जो पहला अव्वल दीवान था दीवान नासिख, तो जिसे नासिख के शागिर्द मियाँ गनी ने तजवीज़ किया था। ठीक, अगला पॉइंट है दीवान दोम का तारीख़ी नाम दफ्तर परेशान, ये जो दूसरा नावल है दीवान है, दूसरा जो दीवान है दफ्तर परेशान, ये दूसरा दीवान था, ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि दीवान सोम, यानी तीसरा जो दीवान है दीवान सोम का तारीख़ी नाम 2 दफ्तर शेर है। क्या है? 2 दफ्तर शेर। इसे नासिक के शागिर्द मीर अली औस्त रश्क ने तजवीज़ किया था। ये तीसरा दीवान है। तीसरे दीवान का नाम क्या है? 2 दफ्तर शेर, और दूसरे दीवान का नाम दफ्तर परेशान। तो दफ्तर परेशान जो था वो नासिक के शागिर्द मियाँ गनी ने तजवीज़ किया था, नहीं, मियाँ गनी ने जो तजवीज़ किया था वो दीवान नासिक पहला दीवान तजवीज़ किया था, और दीवान दोम का नाम था दफ्तर परेशान, और दीवान सोम था 2 दफ्तर शेर, ये दीवान सोम था। इसे नासिक के जो शागिर्द थे अली औस्त रश्क, इन्होंने तजवीज़ किया था। तो 3 दीवान हो गए। दीवान कुल मिलाकर 4 थे, 3 उर्दू में था और 1 फ़ारसी में था। तो अगले पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नासिक के मुतालिक मुख्तलिफ आरो ख़यालात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आरो ख़यालात होते हैं। क्वेश्चन अब यहीं से बन जाते हैं, क्योंकि सारे आरो ख़यालात लोग याद नहीं कर पाते, इसलिए क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। अगला पॉइंट है इस नासिक के लिए इस्तेमाल किया गया है। नासिक ने इस्लाह ज़ुबान के लिए मुशद्दिद रोया इख्तियार किया था, और कदीम पैगम्बराने सुखन की शरीयतें मनसूख कर दी। किसने कहा ये? अब्दुल सलाम नदवी, शोरुल हिंद। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अब्दुल सलाम नदवी शोरुल हिंद ने क्या कहा है। मतलब नासिक के बारे में कहा इन्होंने। नासिक ने इस्लाह ज़ुबान के लिए मुतशद्दिद रोया इख्तियार किया था, और कदीम पैगम्बरान सुखन की शरीयतें मनसूख कर दी। ये किसने कहा? अब्दुल सलाम नदवी ने कहा, जो शोरुल हिंद हैं। तो अगला पॉइंट है कि वली ने जिस इज्तिहाद की इब्तदा की थी, इसका नुक्ता अंजाम नासुख है।
नासिख हैं। ये अनवर शदीद ने कहा, अनवर शदीद ने। तो आरो ख्यालात साथियों जितने भी हैं, सारे आरो ख्यालात आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप नोट कर लें। तो वली ने जिस इज्तिहाद की इब्तिदा की थी उसका नुक्ते अंजाम नासिख हैं, ये अनवर शदीद ने कहा। फिर अगला पॉइंट है कि गालिब ने नासिख के रंग सुखन को तर्ज जदीद का नाम दिया है और नासिख को तर्ज जदीद का मौजिद ठहराया है। ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा, ये गालिब ने कहा। गालिब ने कहा कि नासिख के रंग सुखन को क्या कहा गालिब ने, तर्ज जदीद का नाम दिया, और ख़ुद नासिख को क्या कहा, तर्ज जदीद का मौजिद ठहराया है, ये गालिब ने कहा। फिर अगला पॉइंट है कि कल्बे हुसैन खां नादिर ने नासिख को वाज़ह तर्ज जदीद करार दिया है, वाज़ह तर्ज जदीद करार दिया है किसने, कल्बे हुसैन खां नादिर ने। तो अगला पॉइंट है कि मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा बर्क ने नासिख के मुतालिक लिखा है कि शाद गोई के नासिख और तर्ज नू का मतलब ब्रैकेट में लिखा ताज़ा गोई के ईजाद करने वाले हैं। कौन ईजाद करने वाले हैं, नासिख। किसने कहा, मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा बर्क ने कहा। क्या कहा, नासिख के मुतालिक लिखा है इन्होंने कि सादा गोई के नासिख और तर्ज नू यानी ताज़ा गोई के ईजाद करने वाले हैं। कौन, नासिख। तो अगला पॉइंट है वह नासिख के लिए आया है शब्द वह यानी कि नासिख पुरानी नाहमवार रस्मों के नासिख हैं, ये गालिब ने कहा। तो गालिब के दो स्टेटमेंट हो गए, एक ये और एक ऊपर अभी आपने देखा था ये, गालिब ने नासिख के रंग सुखन को तर्ज जदीद का नाम दिया है। तो तीसरा अगला पॉइंट है कि नासिख ने ज़ुबान को ऐसा दुरुस्त किया है कि अब उसकी लताफत और सफाई फ़ारसी से कुछ कम मालूम नहीं होती। ये किसने कहा, इमदाद इमाम असर ने कहा। इनका तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि नासिख ने ज़बान को ऐसा दुरुस्त किया है कि अब इसकी लताफत और सफाई फ़ारसी से कुछ कम मालूम नहीं होती, इमदाद इमाम असर ने कहा। अच्छा, दीगर तसानीफ़, कुछ तसानीफ़ है नासिख के, उसको भी देख लीजिए। कारनामे तो आपने ऊपर देखे कि 4 दीवान थे, 3 उर्दू था और 1 फ़ारसी में था। फिर दीगर तसानीफ़ें देख लीजिए। मौलिद शरीफ रसूल मुख्तार, ये एक मसनवी है नासिख की। क्या मसनवी है, मौलिद शरीफ रसूल मुख्तार, ये मसनवी है। दूसरा है मेराज नामा मसनवी है, ये भी। तीसरा है शहादत नामा आले नबी, ये भी एक मसनवी है। तो ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप ध्यान में रखिएगा। फिर एक मसनवी है नासिख, मसनवी नासिख, जिसका असल नाम मसनवी दरबयान विलादत व फ़ज़ाइल हज़रत अली अलैहिस्सलात वस्सलाम। बहुत बड़ा जो है इसका नाम अगर कहें तो हो सकता है, लेकिन अगर छोटे में देखा जाए तो मसनवी नासिख, ठीक है। मसनवी इसका देखिए लिखा हुआ कि ये जो है असल नाम क्या है इसका, मसनवी दरबयान विलादत व फ़ज़ाइल हज़रत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम, ठीक। तो ये नासिख का एक मसनवी है जिसका नाम मसनवी नासिख है, पूरा नाम इतना लंबा है। तो 5वां है सिराज नज़म, ये भी एक मसनवी है। तो नासिख के मुतालिक जो आरो ख्यालात थे, नासिख के से संबंधित से रिलेटेड यानी नासिख से रिलेटेड जितने भी तसानीफ़ थे उनकी नासिख की, और जो दीवान थे वो आपने पढ़ा, 4 दीवान थे। और नासिख के मुतालिक जो आरो ख्यालात थे उसको आपने पढ़ा। साथ ही साथ नासिख के मुतालिक जो भी उनके जीवन में इवेंट हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, वो सभी घटनाओं को आपने देखा। कहाँ पैदा हुए थे, इनके वालिद साहब कहाँ के थे, कब ये जो है इनका इंतकाल हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें आपने देखी। और मेरा आपसे ये गुजारिश है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और कई बार देखेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। काफ़ी छोटा हिस्सा है नासिख का। इनके बाद हम आपको देख लेते हैं इसमें सिलेबस में। इनके बाद जो है हम आपको नासिख के बाद गालिब पढ़ाएंगे। गालिब थोड़ा लंबा है, 7-8 पेज का है।
तो